all. Today we will learn about cognitive distortions. Cognitive distortions साइकेट्री में बहुत कॉमनली यूज़ किया जाता है इन रिलेशन टू एंजाइटी, डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर्स और OCD. कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस वो थॉट्स हैं पेशेंट के जो कि इमोशन आने के पहले जो विचार उन्हें ऑटोमेटिक थॉट्स आ जाते हैं जो कि निगेटिव रहते हैं, उसे हम कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन कहते हैं. जैसे कोई इवेंट हुआ और उसे बुरा लगा, तो बुरा लगने के पहले उनके दिमाग में क्या विचार आया था, वो है ऑटोमेटिक थॉट्स, ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स, परसेप्शन, उसे हम कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन कहते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर पेशेंट का कोई रिलेटिव है, कोई भी पर्सन का अगर रिलेटिव है, वो सामने से क्रॉस होता है और उन्होंने उसे हेलो नहीं बोला, तो पर्सन के मन में ख्याल आता है कि क्या वो मुझे पसंद नहीं करते, वो मुझे हेट करते हैं, इसलिए उन्हें बुरा लगता है. हमें दिखता है कि हमें बुरा लगा, बट ये विचार ऑटोमेटिकली जो मन में आता है वो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है. And according to Beck's cognitive distortion theory, depression is caused by these cognitive distortions. So cognitive distortion के कारण पर्सन का मूड चेंज हो जाता है, वो सैड रहने लगता है, उनके फ्रेंड्स नहीं बनते हैं, अकेले रहने लगते हैं, उनके सोशल रिलेशंस, इंटरपर्सनल रिलेशंस खराब हो जाते हैं, एंड दैट ग्रेजुअली लीड्स टू डिप्रेशन. If we identify these cognitive distortions, we can help the patients with CBT. CBT ये एक कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है, साइकोथेरेपी है फॉर मैनेजिंग डिप्रेशन. डिप्रेशन के मैनेजमेंट में कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी इंडिकेटेड है. तो इस थेरेपी में काउंसलर्स या साइकोलॉजिस्ट, साइकोथेरेपिस्ट ये ट्राई करते हैं कि जो पेशेंट के मन में कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस हैं उसे हम चैलेंज करें. फॉर एग्जाम्पल, जो हमने पहले एग्जाम्पल देखा कि रिलेटिव ने पेशेंट को हेलो नहीं बोला तो उसे लगा कि वो उन्हें हेट करता है, बट हो सकता है कि वो रिलेटिव बिजी हो, उनका आपकी तरफ ध्यान नहीं हो, वो किसी और से बात कर रहे होंगे. सो अवॉइडिंग और इग्नोरिंग ऑल दीज रियलिटी, और आप सिर्फ उसी पर ध्यान दें कि वो हमसे हेट करते हैं और फिर आप अपने ही रिलेशंस खराब करें, इसे हम चैलेंज करते हैं CBT में. So CBT challenges these cognitive distortions. There are 11 patterns of cognitive distortions, and today in this video we will learn these cognitive distortion with example one by one. So the first cognitive distortion is called as all or nothing thinking, या जिसे हम black and white thinking कहते हैं या dichotomous thinking भी कहते हैं. इस कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन में पर्सन की ऐसी थिंकिंग रहती है, कोई एक सिंगल इवेंट पे वो अपनी लाइफ सिचुएशन को बहुत एक्सट्रीम्स में देखता है, जैसे कि या तो पूरी सिचुएशन ब्लैक है या तो पूरी सिचुएशन वाइट है, या तो कोई सिचुएशन पूरी गुड है या तो कोई पूरी सिचुएशन बैड है. फॉर एग्जाम्पल, कोई अगर सक्सेस की बात करते हैं, जैसे बच्चे रहते हैं एग्ज़ाम देने जाते हैं, वो एग्ज़ाम से एक एग्ज़ाम में बिलीव कर लेते हैं या कि हमारे अच्छे मार्क्स आए हैं तो मैं तो बहुत सक्सेसफुल हूँ, या तो जिनके बुरे मार्क्स आते हैं तो आई एम अ टोटल फेलियर. इस कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन में ये पर्सन्स भूल जाते हैं कि देयर इज़ समथिंग कॉल्ड ग्रे. आपकी परफॉर्मेंस भी मैटर करती है, आपके एफर्ट्स मैटर करते हैं, बट द पेशेंट डिसरिगार्ड्स दीज एफर्ट्स and just focuses on the extreme failure. So that is dichotomous thinking or black and white thinking. Also, like example of relationships, friendships, where a person feels कि अगर मेरी फ्रेंड मुझे इस सिचुएशन में हेल्प नहीं करती तो वो मेरी फ्रेंड है ही नहीं, वो मेरी परवाह नहीं करती, she don't care for me at all. So here there is focus on extreme negative part or failure part that leads to emotional distress, negative self perception and depression. कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन इज कैटास्ट्रोफाइजिंग. कैटास्ट्रोफाइजिंग एक ऐसा कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है जहां पर्सन को ऑटोमेटिकली बुरे और फ्यूचर के बारे में सिर्फ नेगेटिव ख्याल ही आते हैं, और वो भी जो सबसे बुरे ख्याल रहेंगे उससे वो विचार आते हैं. जैसे हम इसे बोलते हैं वर्स्ट केस सिनेरियो, कोई भी सिचुएशन में सबसे बुरा क्या हो सकता है पेशेंट वो सोच लेता है, उसे डर लगता है, एंजाइटी होती है, चिंता होती है और डिप्रेशन लैंड अप होता है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई पर्सन बाहर गया, मार्केट गया और उसे विचार आया कि क्या उसने घर का दरवाज़ा लॉक किया था, अगर उसने लॉक नहीं किया तो क्या चोर तो नहीं आ जाएंगे, उसके घर में चोरी ना हो जाए, उसके घर में कोई बॉम्ब ना रख दे या कोई बॉम्ब ब्लास्ट ना हो जाए उसके घर का, उसने गैस स्टोव बंद किया था कि नहीं.
सो द वर्स्ट केस सिनेरियो जो रहेगा उसे वो डराता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, जैसे कोई अगर बॉस है तो पर्सन अपने बॉस को मैसेज करता है और बॉस रिप्लाई नहीं देता है 5 मिनट्स में, तो उससे नेगेटिव थॉट्स आते हैं कि बॉस ने क्यों मुझे रिप्लाई नहीं किया, क्या बॉस मुझसे नाराज़ हैं, क्या मैंने कौन सी ऐसी गलती कर दी थी। वो पूरा दिन सोचता रहेगा, फिर बॉस मुझे निकाल ना दे, फिर बॉस मुझे इंसल्ट ना कर दे, मेरे घर पर ना आ जाए। अगर कोई माँ है, उसके बच्चे ने फ़ोन नहीं उठाया तो उसे थॉट्स आते हैं क्या वो कोई तकलीफ़ में तो नहीं है, उसकी गाड़ी ना ख़राब हो गई हो, उसका एक्सीडेंट ना हो गया हो, उसका किडनैपिंग ना हो गया हो। तो इसे हम कैटास्ट्रोफाइजिंग कहते हैं, जो कि एक कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है एंड दैट मे लीड टू एंजाइटी एंड डिप्रेशन। नेक्स्ट कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन इज डिस्क्वालिफाइंग द पॉजिटिव। इस कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन में पर्सन अपने पॉजिटिव अचीवमेंट्स, उसे पता है कि उसे कुछ पॉजिटिव फीडबैक या अचीवमेंट मिला है, बट उसे वो डिसरिगार्ड कर देता है। जैसे अगर एग्ज़ाम में किसी स्टूडेंट को गुड ग्रेड्स आए तो वो सोचता है अरे इस बार तो पेपर अच्छा इजी आया था इसलिए मुझे गुड रिजल्ट्स आ गए, या तो मैं लकी निकला इसलिए गुड रिजल्ट्स आ गए। वो अपना पॉजिटिव अचीवमेंट को रिजेक्ट कर देते हैं, इसलिए हम उसे डिस्क्वालिफाइंग द पॉजिटिव कहते हैं। देन नेक्स्ट इज मैग्निफिकेशन एंड मिनिमाइजेशन। इस कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन में पेशेंट अपने इवेंट या सिचुएशन को बहुत एग्जैजरेट या मैग्नीफाई करते हैं या मिनिमाइज कर देते हैं अपने इमोशंस और इवेंट्स को। फॉर एग्जांपल, जैसे कि कोई जॉब में उसे प्रेजिंग एप्रिसिएशन मिला है, बट वो अपने एप्रिसिएशन को बहुत इमोशन को निगलेक्ट करके कहता है कि अरे ये तो इस समय मैं लकी निकला, इस समय ये तो कोई भी कर सकता था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो दैट इज़ मिनिमाइजेशन। इसे हम कहते हैं मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन। नेक्स्ट इज लेबलिंग। लेबलिंग, हम किसी के ऊपर जल्दी से लेबल लगा देते हैं, हार्श लेबल्स, या अपने ऊपर भी लेबल्स लगाते हैं कि कोई इंसिडेंट हुआ, कोई मिस्टेक हुई, हम कह देंगे आई एम टोटली यूजलेस, आई एम टोटली फेलियर, मैं इनकॉम्पिटेंट हूँ। या किसी और से मिस्टेक हुई तभी भी हम सोचेंगे कि वो यूजलेस है, ही इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट गाय। एग्जाम्पल, लेबलिंग हम किसी और पर जब इजीली कर लेते हैं, जैसे कोई टैक्सी ड्राइवर है, वो अच्छे से ड्राइव नहीं कर रहा है, तो हम उसे लेबल कर देंगे कि आज के बाद हम इस ड्राइवर को कभी नहीं बुलाएंगे बिकॉज ही इज़ कम्प्लीटली यूजलेस, वो एक लूज़र है, वो फेलियर है। सो ये आप अपने अंदर खुद ही ऑटोमेटिक थॉट्स बनते जाते हैं किसी एक पर्सन के लिए, एंड दैट ग्रेजुअली लीड्स टू नेगेटिव इमोशंस एंड देन यू फेस चैलेंजेस टू treat these negative assumptions, then it may lead to depression. So in CBT we usually challenge these cognitive distortions. नेक्स्ट कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन इज इमोशनल रीजनिंग। इमोशनल रीजनिंग मतलब आप अपने इमोशंस को ट्रू समझते हैं, आप अपने इमोशंस के रीज़न को ट्रू समझते हैं, फैक्ट समझते हैं, डिस्पाइट की रियलिटी कुछ और होगी, बट आप जो सोचते हैं आप उस पर विश्वास करते हैं, इसलिए उसे इमोशनल रीजनिंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पर्सन को स्टेज पर जाना है, परफॉर्मेंस देना है, स्पीच देना है, बट उसे बैक स्टेज एंजाइटी फील हो रही है, तो वो एंजाइटी, वो इमोशन को वो ट्रू समझेंगे और वो उसको एविडेंस देंगे दैट दिस एंजाइटी इज द प्रूफ दैट आई एम अ फेलियर, दिस एंजाइटी इज अ प्रूफ दैट आई विल परफॉर्म बैडली। यही एंजाइटी तो है जो मुझे स्टेज पर जाने से मना कर रही है। तो ये अपनी एंजाइटी को ट्रू समझते हैं, दिस इज इमोशनल रीजनिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पर्सन लोनली फील कर रहा है तो वो लोनली के रीजन्स फाइंड करेगा कि आई फील लोनली बिकॉज देर आर सो मैनी पीपल दे डोंट लव मी, डिस्पाइट कि आपके पास बहुत अच्छा फ्रेंड सर्कल है, रोज़ आपसे मिलने आते हैं, बट आपको लोनली फील हो रहा है, इसलिए आपको लगता है कि वो मुझसे प्यार नहीं करते, वो मुझसे केयर नहीं करते, बिकॉज आई फील लोनली। सो दिस इज इमोशनल रीजन। अब ये पेशेंट को हमें रियलाइज़ कराना है कि आपके इमोशंस ट्रू नहीं है, आपको इनको ही चैलेंज करना है, फैक्ट बताना है कि बहुत सारा आपका खुद का अजम्पशन है ये, जबकि रियलिटी कुछ और है, उन्हें रियलिटी दिखाना है। सो दैट इज इमोशनल रीजनिंग और कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन। नेक्स्ट इज माइंड रीडिंग। माइंड रीडिंग एक ऐसा कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है, एज द नेम सजेस्ट, पर्सन दूसरों का माइंड रीड कर सकता है, ऐसा उसे थॉट रहता है, उसे ख्याल आता है कि मुझे पता है कि आगे वाला मेरे बारे में क्या सोच रहा है, जबकि वो इनएक्यूरेट रहेगा, वो रॉन्ग रहेगा, बट स्टिल वो रियलिटी को डिसरिगार्ड करके वो सोचते हैं जो मैं सोच रहा हूँ वही राइट है और मैं माइंड रीड कर सकता हूँ। जैसे वो हेलो वाले एग्जाम्पल में कि रिलेटिव ने कोई उसे हेलो नहीं कहा, तो वो क्या सोचेगा कि वो मुझे हेट करता है, इसलिए मैं उसका माइंड रीड कर सकता हूँ, वो मुझे पसंद नहीं करता है, वो मुझसे नफरत करता है, इसलिए वो मुझसे बात नहीं करता है, सो आई कैन रीड माइंड। ये कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है।
देन नेक्स्ट इज शुड्स एंड मस्ट स्टेटमेंट। शुड एंड मस्ट, जैसे कि आई शुड ऑलवेज परफॉर्म परफेक्टली, आई शुड ऑलवेज गेट गुड ग्रेड्स। तो ये शुड्स एंड मस्ट जो स्टेटमेंट है, पर्सन अनरियलिस्टिक और हाई एक्सपेक्टेशंस खुद से करता है, जबकि वो कुछ अगर हम उसे बोले कि तो क्या हुआ अगर आप अचीव नहीं कर पाए, नहीं, मुझे ऐसा ही करना है, आई मस्ट डू दिस। जैसे मेरे फ्रेंड ने मुझे इस टाइम पर सपोर्ट करना ही चाहिए, उसने ऐसा मेरे से बात करना चाहिए। तो दीज आर द एक्सपेक्टेशंस पर्सन अपने आप से बना के रखता है, एंड दैट जब वो पूरी नहीं होती हैं हर्ट फील होता है, नेगेटिव इमोशंस, सोशल रिलेशंस इम्पैक्ट होते हैं, एंड दैट लीड टू डिप्रेशन। नेक्स्ट कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन इज पर्सनलाइजेशन। पर्सनलाइजेशन इज अ कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन जहाँ पे पर्सन हर सारी चीज़ें अपने ऊपर ले लेता है। दे टेक थिंग्स पर्सनली। वो कुछ भी अगर इवेंट्स उनके हाथ में नहीं है, कुछ बिगड़ जाता है, वो अपने आप को ब्लेम करने लगते हैं, बिकॉज दे टेक थिंग्स वेरी इजीली पर्सनली। सो जैसे वर्क प्लेस में अगर कोई प्रोजेक्ट फेल हो जाता है तो उन्हें लगता है कि ये प्रोजेक्ट मेरे कारण फेल हुआ है, मेरी गलती के कारण फेल हुआ है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। भले ही वो प्रोजेक्ट में बहुत सारे दूसरे लोग इन्वॉल्व रहेंगे, बट पर्सन को लगता है नहीं, ये मेरी गलती के कारण ही प्रोजेक्ट फेल हुआ है। जैसे फ्रेंडशिप्स में कोई अगर आपका फ्रेंड सैड है, वो किसी से बात नहीं कर रहा है, आप खुद रीजंस फाइंड आउट करते हैं कि मेरी गलती के कारण बात नहीं कर रहे हैं, या मेरी गलती के कारण वो सैड है, मैंने ही कुछ गलत बोला होगा। सो दिस इज़ पर्सनलाइजेशन। आजकल हम पेरेंट्स में देखते हैं कि कोई अगर बच्चा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, कोई बैड मैनर्स कर रहा है, सोशल मैनर्स नहीं है, तो पेरेंट्स इजीली अपने ऊपर थिंग्स ले लेते हैं। वो बोलते हैं ये बच्चा मेरे कारण ऐसा है, मैंने उसे गुड मैनर्स नहीं दिए, मेरी गलती है। सो दिस इज़ पर्सनलाइजेशन एंड इट इज़ अ कॉग्निटिव एरर। ये हमारी सोच की एरर है जो कि करेक्ट करना चाहिए, बिकॉज इससे थिंग्स गो वेरी बैडली। आप अपने ऊपर ब्लेम करते हैं, गिल्ट आने लगता है, एंड दैट मे लीड टू डिप्रेशन। नेक्स्ट इज मेंटल फिल्टर। मेंटल फिल्टर एक कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है जहां पर्सन सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव पीस ऑफ इंफॉर्मेशन पे ही ध्यान देता है, एंड वो पॉजिटिव इंफॉर्मेशन को एक्नॉलेज भी नहीं करता। दे एक्सक्लूड्स ऑल द पॉजिटिव इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर वर्क प्लेस पर किसी पर्सन को अप्रिशिएट किया गया किसी काम के लिए कि आपने वो ये बहुत अच्छा काम किया है, सबने उसका अप्रिसिएशन किया, बट किसी एक पर्सन ने उसे नेगेटिव कमेंट दे दिया, तो वो पर्सन सिर्फ वो नेगेटिव कमेंट की तरफ ही ध्यान देगा और वो अपने आप को फेलियर मानेगा कि इन्होंने मुझे नेगेटिव कमेंट दिया तो ये मैं फेलियर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, आई एम यूजलेस। सो दिस इज मेंटल फिल्टर, जो कि हम सिर्फ नेगेटिव पीस ऑफ इंफॉर्मेशन पे ही ध्यान देते हैं। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम डिसक्वालिफाइंग द पॉजिटिव आउटकम्स, जो भी एक कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है। बट डिसक्वालिफाइंग द पॉजिटिव में और डिस्काउंटिंग द पॉजिटिव में पर्सन एक्नॉलेज करता है कि मुझे पॉजिटिव फीडबैक मिला है, बट वो उस पर ध्यान नहीं देता है। वो सोचता है कि अरे ये तो मेरी लक के कारण पॉजिटिव हुआ रहेगा, तो उसे वो डिसरिगार्ड करता है। मेंटल फिल्टर में पॉजिटिव को एक्नॉलेज ही नहीं किया जाता है, सिर्फ नेगेटिव पीस ऑफ इंफॉर्मेशन पे बिलीव किया जाता है। दिस इज मेंटल फिल्टर। लास्ट कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन इज़ वेरी इजी, ओवर जनरलाइजेशन। यहाँ पेशेंट कोई भी एक इवेंट के कारण अपना पूरा कंक्लूजन निकाल देता है। जैसे वो सोचता है कि आज अगर वो फेल हुआ है तो वो आगे भी फेल होगा, अगर आज उससे कोई मिस्टेक हुई है तो वो आगे भी मिस्टेक करेगा। सो दैट इज़ जनरलाइजेशन। एक चीज़ से आप सब चीज़ों पे जनरलाइज कर लेते हैं, दैट इज़ ओवर जनरलाइजेशन। सो ऑल दीज आर कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस। आई होप यू लर्नड अबाउट दिस एंड आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए हैं विद दीज एग्जाम्पल्स। भले डिप्रेशन के पेशेंट्स वो समझें या डॉक्टर्स, प्रोफेशनल, साइकोलॉजिस्ट समझें, ये सभी के लिए एक एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन है। सो आई होप you all like this information. Like and share and subscribe the channel for more educational content.